हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो इससे नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे जा रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे थे, एक्स किरणों के विवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। और एक्स किरणों के विवर्तन के बारे में अपन ने कुछ मेथड पढ़ लिए थे। आज अपनी एक और मेथड आ रहा है आपके पास में, जिसका नाम है ब्रैग मेथड। इससे भी अपन क्या करते हैं, जो भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो जालक होता है, उस जालक के अंतराल यानी जालक जो के मध्य जो दूरी डी होती है, उसी को फाइंड आउट करने के कुछ मेथड है। वही मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज आपके पास जो है वो है जालक नियतांक ज्ञात करने की विधि, यानी वही जालक नियतांक क्या होता है, वही होता है डी। तो उसको अपन कैसे ज्ञात करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास जो प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो डायग्राम है आपको क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या, देखो इसके जो पीछे वाली क्लास हुई थी उसमें जो डायग्राम था और इसमें डायग्राम लग रहा होगा आपको सेम है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपके पास एक काम में लिया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। क्या काम में लिया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हो? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये भी अपन काम में लेते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पहले वाली में और इसमें। पहले क्या था, वहाँ पे प्रतिदर्श नलिका थी, उसमें क्या हो रहा था, शंकु रूप में कुछ प्रारूप मिल रहे थे। यहाँ ऐसा ना होकर यहाँ पे जो अपने पास जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, करंट के रूप में मिलेगा, ठीक है। कैसे वो समझो। यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई भी एक्स किरण नलिका है। एक्स किरण नलिका क्या करेगी, एक्स किरणों का उत्सर्जन करेगी। तो मैंने यहाँ पे सोर्स के रूप में क्या लिया है, यहाँ पे जो काम में लिया है वो क्या लिया है, लेड लिया है, यानी पीडी लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने जो काम में लिया है वो क्या है, आपका पीडी है। अब यहाँ पे दो बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, दो स्लिट है। तो दो स्लिट का काम क्या होगा कि जो भी एक्स किरण आ रही है उसको समांतर बनाए रखने का काम करेगा। तो ठीक है, वो समांतर बनाए रखेगा। अब जब अपन आगे आएंगे तो ये जो अपना पूरा राउंड है, ये राउंड क्या कहलाता है, अपना ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ये पूरा क्या कहलाता है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसमें होता क्या, इसमें जिस क्रिस्टल का अपन को जालक नियतांक या डी निकालना है, उसके लिए उसका क्या करेंगे, अपन उस क्रिस्टल को यहाँ पे रख देंगे। जैसे मैंने ये जो ग्रीन कलर में रखा है वो क्या है आपके पास, NaCl क्रिस्टल है। कौन सा रखा गया है, NaCl। देखो जो पीछे वाला जो मेथड था उसमें क्रिस्टल का नाम नहीं शो था, उसमें जिस क्रिस्टल को आपको निकालना है उसको बारीक पीस करके आप रख दो। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पर्सनल नाम दे रखा है कौन सा क्रिस्टल, NaCl, यानी ये NaCl के लिए ही यूज होगा। यानी ये मेथड है, ये NaCl का यूज पहले कर चुका है। ये कौन कर चुका है, ब्रैग साइंटिस्ट या ब्रैग वैज्ञानिक था, वो कर चुका है। इसलिए वो अपन को बता रहा है कि यहाँ पे क्या रखना है, आपका NaCl क्रिस्टल रखना है। तो यहाँ पे क्या रखा वो, जब NaCl क्रिस्टल रखता है। अब ये क्या, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी इसको अपन घुमा भी सकते हैं, घुमावदार है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जब कोई आपके पास यहाँ पे तो क्या रख दिया मैंने, ब्रैग, ये कोई रख दिया NaCl क्रिस्टल। जब यहाँ से आपकी एक्स किरण रे निकलेगी स्लिट से होते हुए, कहाँ आएगी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर पर आएगी। और स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से वो कहाँ आएगी, थीटा कोण पर इंसिडेंट होगी। कहाँ पर, क्रिस्टल के ऊपर। यानी यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपका, थीटा डिग्री एंगल। जब ये थीटा डिग्री एंगल से होगी, इंसिडेंट होगी किस पर, क्रिस्टल पर। तो इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है, पृष्ठ स्पर्शी कोण। पृष्ठ स्पर्शी कोण यानी एंगल, मान लो कि क्रिस्टल आपका ऐसा रखा हुआ है, अपना अक्ष ऐसे है, तो इसके बीच में जो ये वाला एंगल बनाएगा, ये वाला, यानी ये वाला जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा आपका, पृष्ठ स्पर्शी, यानी जो पृष्ठ या सरफेस के साथ एंगल बनाएगा। तो अपना सरफेस प्लेन कौन सा है, ये वाला है। तो इसके साथ जो भी एंगल बनाएगा जो क्रिस्टल का, वो होगा आपका थीटा, वही क्या कहलाएगा, पृष्ठ स्पर्शी एंगल। अब फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे जब जैसे ही इंसिडेंट होगी एक्स रे, तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल उसको डिफ्लेक्शन करेगा, यानी जो एक्स रे आई है उसका क्या करेगा, विवर्तन करेगा। जब विवर्तन करेगा तो विवर्तन करने के बाद ये विवर्तन कर रहा है, मान लिया कि ये विवर्तित हो रही है किरण। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा रखी है, स्लिट S3। अब विवर्तित होने का मीनिंग है कि हो सकता है मैं इसको यहाँ लगाऊं, हो सकता है यहाँ लगाऊं, हो सकता है मैं यहाँ लगाऊं, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि ये कैसा है, घुमावदार है, आप इसको घुमा भी सकते हो। तो क्या होगा आपके पास, ये जो स्लिट S3 है, इस S3 के पीछे क्या लग रहा है, अपना आयनन कक्ष लग रहा है। क्या लग रहा है आपका, आयनन कक्ष। और आयनन कक्ष में क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, यानी जो भी एक्सरे आएगी वो कहाँ जाएगी, आयनन कक्ष में, और उससे कुछ क्रिया करके अपन को क्या देगा, वहां से करंट मिलेगा। उसी करंट को अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्वर करेंगे। यानी जितनी एक्स किरण की जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उतना अपन को करंट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो कुछ नहीं है इसमें, एक्स किरण रे निकली यहाँ से स्लिट से होते हुए कहाँ आ गई, इस ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर पर आ गई। और स्पेक्ट्रोमीटर पर यहाँ पे क्या लग रहा है, अपना एक NaCl क्रिस्टल लग रहा है। तो जो एक्स रे इंसिडेंट होगी वो किस एंगल से होगी, थीटा डिग्री एंगल से। और जब ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, क्रिस्टल से उसका विवर्तन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने के बाद वो मान लो कहाँ जाएगी, S3 स्लिट की ओर, और S3 स्लिट की ओर जाते हुए कहाँ जाएगी, वो आयनन कक्ष में। और बाकी जो है वो स्लिट S3 द्वारा रोक लेगी, यानी यहाँ से एक किरण पुंज जाएगा, वो कहाँ जाएगा, आपका आयनन कक्ष में। यहाँ पर जो स्लिट का काम है वो क्या, एक तरह से पुंज बनाना, यानी एक्स से बहुत सारी किरणें निकलती है,
पर ये ब्लॉक क्यों करती है, बीच में से कुछ पार्ट क्यों जाने देती है। यदि वो सभी एक साथ आ जाएगी तो अपन को ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं मिलेगा। यदि अपन को क्या चाहिए, एक्स किरण पुंज चाहिए, यानी एक किरण के रूप में चाहिए, रेगुलर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आता रहे इस टाइप में चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ से मान लेते हैं कि जो विवर्तित एक्सरे होगी वो कितनी डिग्री एंगल पे होगी, वो होगी आपके पास 2 थीटा पे। तो मैंने बताया था कि इसके जो पहले वाला मेथड था उसमें शंकु रूप बनता है, उसका प्लेन तल कितना होता था 2 थीटा, और 2 थीटा टोटल कितना होता था 4 थीटा। अब यहाँ पे ये विवर्तित हो रही है कितनी, 2 थीटा से। तो इसको आप मान सकते हो कि इसका विवर्तन कोण कितना होगा, 2 थीटा। तो अब ये जाएगी आयनन कक्ष में, और आयनन कक्ष में जाने के बाद गैस के अणुओं के साथ कुछ क्रिया करेगी, और वहां से अपन को क्या मिलेगा, कुछ करंट मिलेगा। तो उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इसका मेथड लिखते हैं, तो डायग्राम बना दीजिए पहले। डायग्राम बनाइए। और इसका भी प्रयोग किसने किया था, ब्रैग ने किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्रैग विधि कहते हैं। बना दिया डायग्राम। पहले था सेम वही है, बस इसमें केवल एक तो घुमावदार स्पेक्ट्रोमीटर का डिफरेंस आ गया। एक वहाँ पे जो आकृति पहले मिल रही थी लाउए प्रतिरूप के रूप में मिल रही थी, फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल रही थी, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, करंट मिलेगा। आयनन कक्ष के पास क्या इलेक्ट्रोमीटर होगा कहीं ना कहीं, और इलेक्ट्रोमीटर से अपन करंट क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यानी वो एक्सरे कहाँ जाएगी, आयनन कक्ष में जाएगी, वहाँ से अपन को क्या देगा, वो करंट देगा। ठीक है, तो डिफरेंस केवल यही सा है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर लग रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। लिखिए इसके बारे में कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से जालक नियतांक स्मॉल डी का मान ज्ञात किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से जालक नियतांक स्मॉल डी का मान ज्ञात किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से जालक नियतांक स्मॉल डी का मान ज्ञात किया जाता है। जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए, जालक नियतांक ज्ञात करने के लिए यह विधि ब्रैग प्रयोग पर आधारित है। जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए यह विधि ब्रैग प्रयोग पर आधारित है। इस विधि को ब्रैग वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। इस विधि को ब्रैग वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था, इसलिए इसे ब्रैग विधि भी कहते हैं। इसलिए इसे ब्रैग विधि भी कहते हैं। इस विधि को ब्रैग वैज्ञानिक ने परिभाषित किया, इसलिए इसे ब्रैग विधि भी कहते हैं। इस विधि में जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए, इस विधि में जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए, इस विधि में जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण नलिका में और एक्स किरण नलिका में एंटी कैथोड के रूप में, एक्स किरण नलिका में एंटी कैथोड के रूप में ब्रैकेट में लिखना पीडी का उपयोग किया जाता है। पीडी का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण नलिका से, एक्स किरण नलिका से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है।
एक्स किरण नलिका से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है। एक्स किरण नलिका से अल्फा किरणों का उत्सर्जन होता है और इन एक्स किरणों को समांतर करने के लिए स्लिट का उपयोग किया जाता है। जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए NaCl क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। जालक नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए NaCl क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। NaCl क्रिस्टल का उपयोग करते हैं। इस NaCl क्रिस्टल पर थीटा कोण पर एक्स किरण आपतित कराते हैं। इस NaCl क्रिस्टल पर थीटा कोण पर एक्स किरण आपतित कराते हैं और क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है और ये विवर्तित एक्स किरण स्लिट S3 की सहायता से आयनन कक्ष में पहुंचती है। और आयनन कक्ष में उपस्थित गैस के अणुओं का यह आयनन करती है। इस आयनन के कारण आयनन कक्ष में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस विद्युत धारा को इलेक्ट्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। और यह विद्युत धारा एक्स किरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। एक्स किरण की तीव्रता जितनी तेज होगी उतनी ही तेजी से आयनन कक्ष में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तेज विद्युत धारा प्रवाहित होगी। नई लाइन से लिखना, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के अनुसार क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरण का विवर्तन 2 थीटा कोण पर होता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर में क्रिस्टल को घूर्णी टेबल पर रखा जा सकता है। जिसके कारण कोण का समायोजन किया जा सके।
नीचे लिखना ब्रैग विधि के अनुसार क्रिस्टल के लिए निम्न प्रायोगिक वक्र प्राप्त होता है। ब्रैग विधि के अनुसार क्रिस्टल के लिए निम्न प्रायोगिक वक्र प्राप्त होता है। अब देखो ये प्रायोगिक वक्र इस टाइप से मिलेगा आपको, ये थीटा हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और इस पे ये वक्र मिलेगा आपको इस टाइप से। यदि ये n1 है तो ये n2, ये n3, इस टाइप से, यानी ये घटता जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका n = 1 के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका n = 2 के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका n = 3। यानी जो इसने रीडिंग ली ब्रैग ने, उसी रीडिंग को ये ग्राफ के द्वारा बता रहा है। और यदि मैं इसको ब्रैग समीकरण की सहायता से लिखूँ तो 2d sin थीटा = क्या हो जाएगा आपके पास n लैम्बडा। जब n = 1 के लिए बात करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2d sin थीटा = लैम्बडा। और आपको जानते हो आपको निकालना क्या है साइन थीटा, यानी थीटा की यदि वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा लैम्बडा अपॉन में 2d। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, लैम्बडा अपॉन डी पर। या फिर लैम्बडा तो फिक्स होगा तो वो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन प्रोपोर्शनल 1/d, क्योंकि डिपेंड तो किस पे रहेगा, केवल डी पे ही रहेगा। लैम्बडा 2 तो क्या एक तरह से कांस्टेंट है, तो ये लिख सकते हो आप। तो ये ग्राफ भी बना दो और ये लिख भी दो। लिख दिया, डायग्राम बना के ये लिख दो। फिर आपके पास क्या आता है, मैं बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रॉन विवर्तन की। इलेक्ट्रॉन का यदि विवर्तन किया जाए तो कैसे फॉर्मूले से क्या अपन को मिलता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, कई बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ध्यान रहे। लगा लो आप इलेक्ट्रॉन विवर्तन। और इसमें आप शायद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जानते हो क्या होती है, लैम्डा h/p, या फिर क्या होता है अपने पास h/p mv होता है। ये क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है। और आप जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो यदि v वोल्ट से क्या करे, त्वरित करे, विभवांतर v वोल्ट से क्या करे, वो त्वरित करे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी बताओ। एक बार इसमें 2 लाइन लिख लो, फिर मैं आपको ये लिखवाता हूँ। इलेक्ट्रॉन विवर्तन में लिखो, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार v वेग से गतिशील, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार v वेग से गतिशील m द्रव्यमान के एक इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग का तरंग दैर्ध्य, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग का तरंग दैर्ध्य, ये लिख लेना लैम्डा h/mv। समीकरण नंबर 1 लिख लेना। फिर लिखना यदि इलेक्ट्रॉन v वोल्ट विभवांतर द्वारा गतिशील होता है, यदि इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर द्वारा गतिशील होता है, अतः इसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अपन मानते हैं 1/2 mv²। जब कोई ये कार्य करता है तो वो क्या होगा ev। यदि मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2ev अपॉन में क्या आ जाएगा आपका m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √। क्या मैं v के मान समीकरण 1 में रख सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा v का मान समीकरण 1 में। वैसे तो ये आपने पढ़ा हुआ भी है शायद 12वीं में या फर्स्ट ईयर में, तो भी मैं बता देता हूँ। v क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कहेंगे तो h तो ऐसे का ऐसे, m ऐसे का ऐसे, और ये क्या आ जाएगा 2ev अपॉन में m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा h अपॉन में, देखो ये m है और ये बाहर है तो √m लिख सकता हूँ मैं इसे, √m और √m, 2ev अपॉन में m का क्या हो जाएगा √, ये से ये कट जाएगा तो लैम्डा क्या आएगा आपके पास h अपॉन में 2mev।
क्या आएगा 2 MeV। अब यदि मैं इसकी सबकी वैल्यू रखता हूँ, H क्या है यहाँ पे 6.62 10⁻⁻34, ठीक है। ये क्या है आपके पास दो, द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो EV है, यानी V तो ऐसे का ऐसे रहने, तो E क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19 और V। तो इसको जब आप करोगे तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ये क्या है आपका अंडर रूट है, ठीक है। ये क्या है आपका अंडर रूट में सब। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, यदि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो ये आपका आना चाहिए लगभग 12.26 एंगस्ट्रॉन अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट V। तो इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन आएगा वो इस टाइप का आएगा। तो यदि आपको कोई V दिया हुआ आता है, यदि आपने डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ा है तो शायद आपको ध्यान भी होगा कि यदि V आपको जो दिया हुआ आता है उसको आप वैल्यू रख के सीधा क्या निकाल सकते हो, यहाँ से तरंग देते रहे निकाल सकते हो, किसकी, डी ब्रॉगली तरंग देते रहे। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर आता है, किस में आता है, लैम्बडा है इसलिए किस में आएगा आपका एंगस्ट्रॉन में। तो ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉन विवर्तन। तो इसके द्वारा आप कोई भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। यदि V दिया हुआ आ जाए, कह दे कि V = 56 वोल्ट पर आप क्या निकालो, डी ब्रॉगली तरंग देते रहे ज्ञात करो, तो उसका कुछ भी याद नहीं करना है, सीधा सा फॉर्मूला है 12.26 एंगस्ट्रॉन अपॉन में अंडर रूट V। यदि वो ये याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, बट ये निकालने के लिए फिर इसको सॉल्व आउट करने में टाइम जाएगा। ये कुछ सॉल्व आउट करके वैल्यू बनाई गई है 12.26 एंगस्ट्रॉन अपॉन में अंडर रूट V, यानी V को अलग रख दिया, बाकी सबको मैंने सॉल्व कर दिया, तो 12.26 एंगस्ट्रॉन के लगभग आएगा। लिखिए इसे। ये मैंने द्रव्यमान किसका लिया, इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो कौन सा लिया, इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अभी मैं देखता हूँ कौन सा लूँ, दूसरा लूँ मैं न्यूट्रॉन विवर्तन। कौन सा लूँ, न्यूट्रॉन विवर्तन। तो उसके बारे में क्या होगा, यदि मैं न्यूट्रॉन विवर्तन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन विवर्तन की बात करूं तो उसकी भी डी ब्रॉगली तरंग देते रहे तो यू ही होगी। उसमें केवल चेंज क्या आएगा, यहाँ पे चेंज आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये E, तो V² = 2E/m, और जब ये अंडर रूट हटेगा तो ये क्या आ जाएगा V। जब ये V का मान का रखोगे समीकरण 1 में, यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E के बराबर होगी, किसकी, न्यूट्रॉन की। तो ये क्या हो जाएगा, V का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लैम्बडा = H/m 2E/m का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपके पास H/m, m से m कटेगा, इसको मैं √m लिख सकता हूँ 2E/m। तो m से एक m कट जाएगा, तो लैम्बडा = क्या आएगा, H/m 2E और m, यही आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा लैम्बडा। यदि मैं इसकी भी वैल्यू रखता हूँ तो देखो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आप जानते हो, H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन में 2 ऐसे का ऐसे, E ऐसे का ऐसे, और M किसका लोगे, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 kg इंटू क्या रहेगा आपके पास, E ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या है, स्क्वायर में है, तो E के ऊपर का स्क्वायर हटा दो। यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 0.287 अपॉन में अंडर रूट E एंगस्ट्रॉन। क्या आएगा, ये लैम्बडा आएगा, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। प्रोटॉन का भी निकाल सकते हो, प्रोटॉन में भी क्या कुछ चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, सेम टू सेम यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ न्यूमेरिकल वैसे पूछा जाए तो आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो। नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं, बट मैंने आपका सिलेबस का एक भी टॉपिक बाकी नहीं लिखा है, सब कुछ कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास लैम्बडा। आप न्यूट्रॉन का भी निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हो। तो ये अपनी ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, देखो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसकी थ्योरी मैंने लिखा दी, कैसे इसका डायग्राम बनता है वो भी बता दिया, और ये आपको डायग्राम का कंसेप्ट भी पता लग गया होगा। अब फिर बात करेंगे कि अपन ने इलेक्ट्रॉन विवर्तन और न्यूट्रॉन विवर्तन की, इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, डी ब्रॉगली तरंग देते रहे फाइंड आउट कर सकते हो। तो वह वैल्यू रख के कि कुछ नहीं करना, केवल फाइंड आउट करना है, सीधा से फॉर्मूले है। यदि इलेक्ट्रॉन विवर्तन पूछा जाए तो 12.27 या 12.26 एंगस्ट्रॉन अपॉन में क्या आता है, अंडर रूट V। यदि न्यूट्रॉन विवर्तन पूछा जाए तो 0.287 अपॉन में अंडर रूट E और एंगस्ट्रॉन। ठीक है,
ये क्या निकाल रहे अपन विवर्तन के लिए, क्या निकाल रहे, डी ब्रोगली तरंग दे रहे निकाल रहे, लैम्डा निकाल रहे, इसको अपन किस में निकालेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मत निकाल देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए। अपन क्या निकाल रहे हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में, तो ये किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में, यानी 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नए मेथड के साथ जिसका नाम है FWHH मेथड, तो उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।